देखो 3 नंबर का सवाल पर कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी पदों को भरिए। तो देख लीजिए, अब इसमें बोल रहा है कि हमको इसमें खाली स्थान को भरना है। इसमें 3 में क्या वो सवाल है, 5 गो। चलो एक बता देंगे, तुम लोग बना लेना, ठीक ना। खाली जगह कैसे भरेंगे बोलो। 3 का सवाल का पहला सवाल लिखा तो 2 कमा ऐसे दिया है, यानी बॉक्स सवाल। उसके बाद 26 है ना। अब इसको निकालना, ये खाली जगह भरने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम बताए हैं, देखो कोई सवाल दे रहा है, इसका देख के डरना नहीं है। अरे देखो इसमें पहले गिनो, ए हुआ, ए का मान शुरू नंबर में ए का मान हुआ ना, बी का ए मान हुआ ना, A2 हुआ, A3 है, मतलब A1 का मान दिया है, A3 का मान दिया है, A2 का मान पूछा है। देखो बॉक्स ऐसा नहीं है कि इसको जोड़ के पूरा देना घटा करके। देखो ए का मान क्या हो गया बोलो, ए का मान 2। अब इसमें देखो A2 यानी A1 A2 A3 ना हमारे। देखो A2 का मान निकालना है कि नहीं। अरे जो चीज कर दिया उसको लिख लो। A1 का मान दिया, A का मान दे दिया है, A2 का नहीं दिया, A3 का दिया। A3 का मान कितना दिया, 26, लेकिन A2 का मान नहीं दिया है। A2 का मान दिया है, नहीं दिया। A2 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बोलो, बोलो कैसे निकालेंगे। जो अब देखो A2 निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। A2 बराबर होता पढ़ाए हैं A+D, याद है। A2 बराबर फार्मूला क्या होता है, ये भी बताया। अगर कह देगा A50 निकालने के लिए तो क्या होता है, A+49D, एक काम करके A2 बराबर होता है A+D। तो देखो आप तो इसमें दिक्कत क्या होगा, A का मान तो है लेकिन D का मान नहीं है ना रे। ये फार्मूला पे हमको ये भरने के लिए हमारे पास तो A है ना, A चाहिए लेकिन A है, लेकिन D नहीं ना है। अब D निकालने के लिए हम ये जो दिया है उसका यूज करेंगे। देखो A3 दिया है ना, तो देखो इसका पहले A2 बराबर A3 से A3 को यूज करके हम D निकालेंगे। A3 बराबर दिया कितना, 26। अब बोलो A3 का फार्मूला होता है, A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D नहीं लिख सकते हैं। A3 के जगह पे A+2D लिख सकते हैं। इसका मान दिया 26। अब A का मान अवेलेबल है कितना, 2 प्लस 2D का 2D बराबर 26। 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 2D बराबर 26, प्लस का 2 इधर आके माइनस के 2, 2D बराबर हो जाएगा कितना, कितना होगा यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ 2D बराबर हो जाएगा 24, और D बराबर हो जाएगा 24 बट्टा में 2 कट के आ जाएगा 12। D का मान आ गया 12। अभी तो आंसर नहीं आया क्योंकि हमारा निकलना है A2 निकलना है। तो A2 बराबर फार्मूला क्या होता है, A2 बराबर होता है A+D, है ना। A2 निकलना है A2, A का मान आ रहा कितना है 2, D का मान कितना निकला 12, A2 बराबर कितना 14, यही निकालना था। आ गया 14, इसमें क्या आएगा 14, हो गया आंसर।